अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि अब जो हम लॉस में जब चीज़ अपनी बेचेंगे, तो वो जो लॉस वाली जो अभी आपने बताया था ना कि मतलब सेलिंग प्राइस हमारी 100 की बजाय अगर 50 हो जाएगी तो हम वहां से लेंगे। जी जी। तो ये मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें, मतलब मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ। ये उस सिलसिले में फिर ये टैक्स वाला जो सिस्टम है मैं उसमें थोड़ा एक दफा हाँ रिपीट कर देखो, दें। मैं बताता हूँ। देखो, अब फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा था, उसकी रीजन थी कि कंपटीटर ज्यादा आ गए। जब हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, तब उसके ऊपर बैठे थे फॉर एग्जांपल 5 सेलर्स। अब उस प्रोडक्ट के ऊपर आ गए 10 सेलर्स। यार ये म्यूट करते जाए साथ साथ। अच्छा, अब उसके ऊपर आ गए 10 सेलर्स। अब हमें सेल्स नहीं मिल रही, हमारा स्टॉक जो है वो बाउंड हो गया हुआ है। और समझ लो कि 2 महीने से ऊपर हो गया। अब हमें अमेजोन भी ना हमें स्टोरेज कॉस्ट डालने लगा है। तो अब हम कहते हैं जी हमने जान छुड़वानी है स्टॉक से, हम लॉस में बेचें जैसे भी बेचें, जान छुड़वाएं। अब जान छुड़वाने के लिए आपने कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट लगाया, आपको सेल्स आने लगे। कम प्राइस पे लगाया तो इसका मतलब आपने टैक्स भी कम कैलकुलेट किया। तो फिर आपकी HMRC माइनस में जाएगा जब आप लॉस में चीज बेच रहे होगे। क्लियर हुई अब बात? नहीं, अब जैसे मैं यहाँ पे 150 लिखा हुआ है, जी जी। तो प्रोडक्ट कॉस्ट थी 50, लेकिन मैंने उसको प्रॉफिट में मतलब 100 में करके बेचा। अगर मैं हाँ 50 की लेके 50 की ही बेचता हूँ। हाँ, अब ये देखो, ये माइनस में आ गया। अब ये आप HMRC से ले लोगे 1.6। ठीक हो गया। इस तरीके से। क्लियर हुआ यानी यहाँ क्या, तक? हमने जी जी। जी जी, कस्टमर बताएं। से ज्यादा, अब हमारा 20% जो कस्टमर वाला है वो ज्यादा हो गया, यानी कि 10 हो गया है। जबकि हमने जो सेलर को दिया वो 8.3 है, तो वो जो डिफरेंस आ गया वो हम ले लेंगे उससे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही चीज है। वो जो डिफरेंस है वो मतलब इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज है, 1.67 नहीं नहीं, ये परसेंटेज। परसेंटेज नहीं है, ये फिगर्स है, ये पाउंड्स हैं, पाउंड्स में है ये। अच्छा, ये मतलब हमने देखो ना, एक, अच्छा इसका आप ठीक है, फार्मूला फिगर देखो। ठीक है, पाउंड में है, ठीक है, पाउंड में हाँ, पाउंड ये में है, आपने ठीक है। आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट करोगे तो ये पाउंड में फिगर सही हो गया, आएगी। ठीक ठीक है। हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बेटे? मतलब हमें फिर फिर भी जो है ना, कम से कम 1.5 पाउंड हाँ जी, अगर हम लॉस में ही बेचें तो। बिल्कुल। ठीक है, आगे चलें। आगे आगे बताऊं। अब आया था प्रॉफिट, इसका जो यूके की प्रॉफिट कैलकुलेशन है ना। अब यूके का आप लोग कोशिश करना कि यूके में रेवेन्यू कैलकुलेटर में जस्ट FBA फीस देखने के लिए हम जाते हैं, बाकी सारी हम लोग अपनी वर्किंग इसी शीट में करते होते हैं। तो आपने भी इसी शीट में करनी है। अब आपने इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस माइनस शिपिंग कॉस्ट माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस रेफरल फी माइनस FBA फीस माइनस HMRC। ये चीजें सारी आप माइनस करोगे तो फिर जाके आपको कोई प्रॉफिट आएगा, वरना नहीं आएगा प्रॉफिट। तो कौन कौन सा माइनस किया है इसमें? इसमें से मैंने शिपिंग कॉस्ट माइनस किया। यार ये म्यूट कर दो, किसी का ऑन है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। अरसलान का। अच्छा ये देखो, प्रॉफिट में से मैंने सेलिंग प्राइस में से मैंने माइनस किया शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट आप लोगों को याद होगा रेवेन्यू कैलकुलेटर में कौन सी होती है? याद है? याद है? हाफ ऑफ द वेट। ठीक है। इधर इसका भी आप फार्मूला लगा लो, ये बल्कि शीट में फार्मूला लगा लेते हैं। हाफ ऑफ द वेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका वेट था 3 पाउंड, तो ये 1.5 शिपिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, रेफरल फी का भी फार्मूला लगा लेते हैं। रेफरल फी कितने परसेंट थी, मैंने आप लोगों को बताया था? 15%। 15%, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट का फार्मूला मैंने बताया था आपको। जब तक अभी सप्लायर की हमारे पास नहीं है तब तक कितनी होती है? 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। याद है आप लोगों को, ऑनलाइन वालों जो आप देख रहे हो? यस सर। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने सारे सर ये फार्मूले लगा दिए हैं इधर। रेफरल फी जो है ये 15% ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट है। हाँ, 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब FBA फीस जो है, FBA फीस हम लोगों ने रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके निकालनी है। ठीक है। अब वो इधर कुछ भी हो सकती है, रैंडमली देख लो, कुछ भी हो सकती है, 11 कर दो। तो ये अब हमारा प्रॉफिट इसमें बनेगा। ठीक है। प्रॉफिट में हम लोगों ने जो जुबानी समझ लो एक दफा दोबारा से क्या क्या चीजें माइनस करनी है। सेलिंग प्राइस में से शिपिंग कॉस्ट माइनस करनी है, प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करनी है, रेफरल फी, FBA फीस और HMRC, ये चीजें माइनस करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा प्रॉफिट हमारा।
सेलिंग प्राइस में से हमें माइनस करना है शिपिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रॉफिट फी। सर ये शिपिंग कॉस्ट में से हम करेंगे सेलिंग प्राइस में से शिपिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, रेफरल फी, एफबीए फी और एचएमआरसी। जी आप बताएं क्या कह रहे हो। मैंने कहा ये प्रॉफिट जो है इसमें सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे शिपिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, रेफरल फी, एफबीए फी और एचएमआरसी। एग्जैक्टली और इनपुट वैट तो नहीं करेंगे ना? नहीं, इनपुट वैट और आउटपुट वैट का डिफरेंस तो एचएमआरसी से आ गया ना, ठीक है, ठीक तो उसका इफेक्ट हम उधर से माइनस करेंगे, इसलिए इनपुट और आउटपुट को हम छेड़ते नहीं है। ठीक है। और ये एफबीए फीस जो आपने लिखी है ये ये अगर फर्जी हमें लिख ये दिया, ये वैसे जस्ट फर्जी लिख दिया, अभी वो रेवेन्यू कैलकुलेटर से हम एक्चुअल देखेंगे, ये मैंने जस्ट फर्जी लिख दिया। क्लियर हुआ जहां तक? इसको अब शीट मैंने शेयर की हुई है, आप लोग ओपन करके इसको देखो, कोई चीज नहीं समझ आती उसको डिस्कस करो, ताकि ये चीज क्लियर होनी चाहिए पहले, फिर हम आगे मूव करेंगे। देखो एक दफा इसको, जो चीज नहीं समझ आती वो उसको डिस्कस कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आज के लिए इतना काफी है। हाँ लेक्चर इधर तक काफी है, लेकिन चीजें जो है वो आप लोग डिस्कस कर लो, देख लो आपस में, जो चीज नहीं समझ आती उसको समझ लो, डिस्कस कर लो, पूछ लो। सर एक क्वेश्चन, ये वाली शीट शेयर की है मैंने। जी जी बताएं। सर रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, सर अगर कोई इन्वेंट्री मतलब ले लेना विदाउट ब्रांड फॉर्मेशन या डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल के, जी और जी। वो उसके साथ पड़ी हो, और फिर अमेजोन भी उसको अलाउ नहीं कर रहा हो, तो सर उसका क्या सोल्यूशन है फिर? वो इन्वेंट्री आपने एफबीए भेज दिया? हाँ अगर ये भेज दिया, वहाँ पे अमेजोन इनवॉइस वगैरह भी एक्सेप्ट नहीं करता और ब्रांड अप्रूवल भी नहीं दे रहा। तो फिर अपनी इन्वेंट्री वापस मंगवा लो और उसको फिर जहाँ से ली थी वहां पे रिटर्न कर दो। सर अगर रिटर्न पॉलिसी उसकी मतलब इस तरह हो, अगर वो वापस नहीं लेता तो तो कोई फिर और आप, पे बेच फिर सकते? हाँ आप ईबे पे ट्राई कर लो, वॉलमार्ट पे अगर अकाउंट है, वॉलमार्ट पे तो यार मुश्किल बनता है, ईबे में ट्राई कर लो, और कोई प्लेटफॉर्म में देख लो, अपनी वेबसाइट पे लगा के उधर से भेज दो, या फिर उसको सर डिस्काउंट। विदाउट सर विदाउट ब्रांड अप्रूवल उसको हम उस पे बेच सकते हैं फिर? रिस्क है, अगर आपको ब्रांड ने उधर देख लिया बेचते हुए, आपको आईपी कंप्लेन आ जाएगी, आईपी कंप्लेन से आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। और सर अगर अभी हमने इन्वेंट्री लिया है सर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से ट्राई कर लेंगे, अगर वो अलाउ कर ले तो? हाँ अगर वो अकाउंट आपको दे देते हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपके पास चलो इनवाइस वाला सिस्टम आ जाएगा, अप्रूवल का आ जाएगा, अगर तो वो नहीं देता तो फिर तो रिस्क वाली बात है। जज़ाकल्लाह ओके। की सूची में। लाइट ऑन कर दो इधर से। चलो। और सर ये कंपनी परमिशन, एलएलसी, वेट और रजिस्ट्रेशन, सर ये मतलब कहाँ से सीखेंगे आसान तरीका सर, अगर कोई लिंक्स वगैरह हो वीडियोस किस के? चीज का? सर जिस तरह एलएलसी, एन नंबर और रिसेल सर्टिफिकेट, ये यार ये तो मतलब आपने, सब चीजें जो अगर अकाउंट तो क्रिएशन आपका के लिए सर रिक्वायर्ड हो। अकाउंट क्रिएशन की हम ऐसा जी करेंगे सर। ना, अमेजोन जो अकाउंट है वो एक एक क्लास रख लेंगे एंड पे, कि अमेजोन का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बाकी एलएलसी क्रिएशन वगैरह जो है वो तो इसकी प्रॉपर एक सर्विसेज होती है, वो अकाउंटेंट्स देते हैं, तो वो उसके लिए आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कोई अकाउंटेंट वगैरह। सर अक्सर जो मतलब इन्वेस्टर आते हैं बाहर से, क्लाइंट जितने भी आते हैं वो सर, अब वो उनके अक्सर पास हर ए टू चीज सी होती है। सर्विस मांगते हैं। अगर ए टू जी सर्विसेज मांग रहे हैं तो फिर आप, आपके ये है कि अभी आप जब फील्ड में आओगे तो आपके लिंक्स बनते जाएंगे, आप अपने लिंक्स यूज करो, ताहिर भाई हैं, ताहिर भाई भी ये सर्विसेज देते हैं, बेशक उनके साथ कांटेक्ट कर लो, बेशक आप अपने तौर पे लिंक्स देख लो, तो फिर आपके ऐसे ऐसे लिंक्स बनते जाएंगे जो सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। ठीक है। और सर यूके मतलब आजकल सेफ मार्केट प्लेस है या यूएस से, कौन सा मतलब जहाँ पे हमें प्रॉफिट वगैरह सब दोनों कुछ बहुत अच्छी अच्छी मिलता है? मार्केट्स हैं, आप आपने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग पे ग्रिप करनी है, सप्लायर कम्युनिकेशन में ग्रिप करनी है, दोनों मार्केट्स बहुत अच्छी हैं।
और सर एक अकाउंट से मतलब दोनों यूएस और यूके में हम सेलिंग कर सकते हैं? अगर आपकी कंपनी दोनों तरफ रजिस्टर्ड है तो, वरना नहीं। सर रिकमेंड करते हो दोनों पे सर? हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप दोनों तरफ जाओ, बहुत अच्छी बात है। दो यार नेकी और पूछ, कुछ उसको मना कर रहे हो यार तुम। लो ना यार, मुझे मुबशर नहीं आया, बड़ी जल्दी आ रहा है। आपको समझ आई कुछ? और आपको पीछे जो बैठे हैं, आप लोग जो नए हो फिर कल से कोशिश करो 1 घंटा पहले आओ, ताकि पिछली चीजें साथ साथ कवर करते जाओ उसको। ऐसे तो फिर आपको आगे हम चलते जाएंगे, पीछे कुछ समझ नहीं आएगी। आप लोग 5 बजे आ जाए करो, ताकि हम लोग पिछला साथ साथ करते जाएं, साथ साथ आगे करते जाएं। आप भी 5 बजे आ जाओ। ये वाली शीट नहीं यार, ये जो दूसरी मैंने लिंक शेयर किया ना, वो वाला वो है। ये वाला कल एक्सप्लेन करूंगा, ये भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे सारी चीजों से। ये वैसे अपने पास संभाल लो, लेकिन जो मैंने लिंक शेयर किया ना, वहां से वो ये वाली शीट है जो सामने खुली हुई है। नहीं अरे ये सर शेयर ग्रुप कर में दी। ना ये एक शीट शेयर किया है अमेजोन यूके कैलकुलेटर के नाम से ना, जी जी जो मतलब स्टैंडर्ड शीट बनी हुई है कैलकुलेटर जो है। जी जी तो बिल्कुल। इसमें ये एक दफ़ा ओपन करके ना, तो इसको ज़रा मोटा मोटा हम ये ना थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दें कल इसको ना। एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है ये। अभी फिर अच्छा हमें चलो नमाज ठीक का टाइम हो रहा है, फिर वो टाइम ओवर हो जाएगा। है, ओके जी। सर आज के लिए इतना काफी है सर। हाँ, आज के लिए इतना काफी है। अब इसकी प्रैक्टिस लाजमी करो आप लोग, वरना ये सारी चीजें भूल जाएंगी। वैट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, प्रैक्टिस लाजमी करो। सर ताहिर भाई को बता देना कि वो टाइम पे अपलोड कर ली इस वीडियोस को, थोड़ा सा क्या कह मतलब रहा था? मुश्किल हाँ, लग ये रहा है। वाली शीट है, नीचे शीट 2 देखो, मैं नाम चेंज कर देता हूँ। और ये नीचे मैंने 2 नाम लिख दिए, यूएसए वर्किंग और यूके वर्किंग, आपको फिर इजीली समझ आ जाएगी। आप लोगों को क्लियर है चीजें अब तक जो हमने देखा है, पढ़ा है? ये सर एक बार रिपीट कर लेंगे सर, फिर मतलब वहां से सर हाँ, कल जो इशू दोबारा होगा सर कल उसको देख डिस्कस लेंगे। कर लेंगे। आप इस तरह कल से करो ना, डिस्कस कर प्रैक्टिस लेंगे। लाजमी करो यार। आप लोग प्रैक्टिस पता नहीं अब कर रहे हो नहीं कर रहे, शीट शेयर किया करो साथ साथ, ताकि पता हो कि काम आप लोगों को समझ आ रहा है। सर कर लेंगे इंशाल्लाह। आई समझ? 0.2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? प्रोडक्ट कॉस्ट को 20% देना ना हमने, प्रोडक्ट कॉस्ट का 20% है। नहीं नहीं, एफपी फीस मैंने एक फर्जी लिखी है।
एफपी फीस आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर से निकालनी है। इनपुट आउटपुट गूगल में मिल जाएगा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन, यूट्यूब में बहुत ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन प्रॉपर कोई इसके ऊपर ऐसी ऐसा चीज नहीं है जो ये प्रोडक्ट शो हो रही है यूके की मार्केट में, इसमें वैट इंक्लूड होता है। सेलिंग प्राइस। हाँ उसमें आउटपुट वैट इंक्लूड होगा ऑलरेडी। इनपुट तो उन्होंने दिया हुआ ना पहले, इनपुट तो हम लोग सप्लायर से पता चलेगा क्या है। मतलब आप जितना आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करिएगा 20 पाउंड की, उसमें समझे कि वैट इंक्लूड है 20 पाउंड। हाँ 20 पाउंड की जैसे लिस्ट है, जिसके ऊपर वैट इंक्लूड होगा, फिर अगर हमें प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रही है 12 तो ये इस तरह से इतने परसेंट लॉस में होगा। ये लॉस ही शो कर रहा है, हैं? लॉस ही शो कर रहा है। कौन ये यहाँ पे नहीं वैसे मैंने कल किया वो हो जाता है, एक्चुअल नहीं है ना अभी हमारे पास कॉस्ट। और इसमें ये भी है कि जब आप सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन करोगे तब भी आपको नहीं पता कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तब भी आपको लॉस के चांसेस है, 100% चांसेस है कि सप्लायर हमें महंगी प्रोडक्ट दे रहा है तो वो लॉस में जा रही है। क्लास एंड करें फिर यार, नमाज का टाइम हो गया। आपको अगर कुछ पूछना है जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं दोनों तो बता दें, नहीं तो हम क्लास फिर ये जूम सेशन एंड करते हैं। ठीक है सर, क्लास एंड करते हैं। चलो ओके ठीक। थैंक यू सर क्लास ओके जी, अल्लाह के वाले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।